हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। कल हम लोगों ने पढ़ा था ख्याति का मूल्यांकन में ख्याति क्या है, ख्याति की विशेषताएं, ख्याति का स्वभाव और ख्याति के मूल्य को प्रभावित करने वाले कारक। आज उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे ख्याति के मूल्यांकन की विधियां। ख्याति के मूल्यांकन की विधियां। मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ख्याति के मूल्यांकन की मुख्यतः 4 विधियां हैं। 4 विधियों के द्वारा हम लोग ख्याति का मूल्य ज्ञात करते हैं। इन 4 विधियों में सबसे पहली विधि है औसत लाभ विधि, दूसरा है अधिलाभ विधि, तीसरी है पूंजीकरण विधि और चौथी विधि है वार्षिक वृद्धि विधि। इन 4 विधियों के द्वारा ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है। औसत लाभ विधि, अधिलाभ विधि, पूंजीकरण विधि, वार्षिक वृद्धि पद्धति। जिसमें सबसे पहली विधि है औसत लाभ विधि, एवरेज प्रॉफिट मेथड। औसत लाभ विधि, एवरेज प्रॉफिट मेथड। औसत लाभ विधि को भी हम 2 भागों में बांटते हैं। पहला साधारण औसत लाभ विधि और दूसरा भारित औसत लाभ विधि। एवरेज प्रॉफिट मेथड को भी 2 भागों में बांटा जाता है। पहला साधारण औसत लाभ विधि और दूसरा भारित औसत लाभ विधि। पहली विधि साधारण औसत लाभ विधि, सिंपल एवरेज प्रॉफिट। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। इस विधि के अंतर्गत ख्याति का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाते हैं। साधारण औसत लाभ विधि के अंतर्गत ख्याति का मूल्य निकालने के लिए 3 स्टेज से हमें गुजरना होता है। 3 प्रक्रिया है। सबसे पहले कुल लाभ ज्ञात करना, दूसरा औसत लाभ निकालना और तीसरा ख्याति का मूल्य ज्ञात करना। देयर आर 3 स्टेज अंडर सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। कुल लाभ ज्ञात करना, औसत लाभ ज्ञात करना और ख्याति का मूल्य ज्ञात करना। जिसमें सबसे पहला है कुल लाभ ज्ञात करना। तो फर्स्ट प्रोसेस है कुल लाभ ज्ञात करना, कैलकुलेशन ऑफ टोटल प्रॉफिट। तो साधारण औसत लाभ विधि के अंतर्गत ख्याति का मूल्यांकन करने के लिए सबसे पहले हम लोग कुल लाभ निकालते हैं। इसके लिए जितने भी वर्षों का लाभ दिया होता है, लाभ को प्लस करते हैं और यदि हानि दी होती है तो हानि को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो कुल लाभ ज्ञात करने के लिए प्रॉफिट ऑफ ऑल ईयर्स विल बी एडेड and if loss is given then loss will be deducted। कुल लाभ ज्ञात करने के लिए जितने भी वर्षों का लाभ दिया होता है उसको जोड़ते हैं और यदि हानि दी होती है तो हानि को घटा देते हैं। दूसरा औसत लाभ ज्ञात करना। कुल लाभ ज्ञात करने के बाद सेकेंड क्रिया जो है वो औसत लाभ, एवरेज प्रॉफिट निकालना।
एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू औसत लाभ बराबर होता है टोटल प्रॉफिट बटे नंबर ऑफ ईयर्स। औसत लाभ निकालने के लिए कुल लाभ को वर्षों की संख्या से भाग देते हैं। एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल प्रॉफिट बटे नंबर ऑफ ईयर्स। और तीसरी स्थिति है ख्याति का मूल्य निकालना, वैल्यू गुडविल ज्ञात करना। तो गुडविल इक्वल टू होता है एवरेज प्रॉफिट वैल्यू ऑफ गुडविल इक्वल टू वैल्यू ऑफ गुडविल। गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स। तो ये तीन प्रक्रिया से हम लोग ख्याति का मूल्य ज्ञात करते हैं। तो साधारण औसत लाभ विधि के अंतर्गत ख्याति का मूल्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, कुल लाभ। कुल लाभ निकालने के लिए जितने भी वर्षों का लाभ दिया होता है उसको जोड़ते हैं और यदि हानि दी होती है तो उसको घटा देते हैं। दूसरा औसत लाभ ज्ञात करना। कुल लाभ ज्ञात करने के बाद नेक्स्ट स्टेज जो है वो एवरेज प्रॉफिट निकालना। एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू होता है टोटल प्रॉफिट बटे नंबर ऑफ ईयर्स। और तीसरी प्रक्रिया जो है वैल्यू ऑफ गुडविल, ख्याति का मूल्य ज्ञात करना। गुडविल इक्वल टू होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। मतलब औसत लाभ गुने क्रय के वर्षों की संख्या। तो ये तीन प्रक्रिया से हम लोग ख्याति का मूल्य साधारण औसत लाभ विधि के अंतर्गत ज्ञात करते हैं। नंबर ऑफ परचेज ईयर का मतलब है कितने वर्ष को आधार मानकर, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, कितने वर्ष को आधार मानकर ख्याति का मूल्य ज्ञात किया जाए। तो पहली विधि जो है औसत लाभ विधि। औसत लाभ विधि को दो भागों में बांटते हैं, साधारण औसत लाभ विधि और भारित औसत लाभ विधि। पहला है साधारण औसत लाभ विधि। साधारण औसत लाभ विधि के अंतर्गत ख्याति का मूल्य ज्ञात करने के लिए तीन प्रक्रिया अपनाते हैं। सबसे पहले कुल लाभ ज्ञात करते हैं, इसके लिए जितने भी वर्षों का लाभ दिया होता है उसको जोड़ देते हैं और यदि हानि दी होती है तो उसको घटा देते हैं। इसके पश्चात औसत लाभ ज्ञात करते हैं। औसत लाभ बराबर होता है टोटल प्रॉफिट बटे नंबर ऑफ ईयर्स। और इसके पश्चात ख्याति का मूल्य ज्ञात करते हैं। गुडविल इक्वल टू होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। लेकिन कभी कभी लाभ में हमको क्या करना पड़ता है, कुछ समायोजन करना पड़ता है। और ये समायोजन जो होते हैं वो 4 समायोजन हमको लाभ में करना पड़ता है। पहला समायोजन जो है वो एबनॉर्मल लॉस और एक्सपेंस। दूसरा समायोजन है नॉर्मल लॉस और एक्सपेंस। तीसरा समायोजन एबनॉर्मल इनकम और गेन। और चौथा समायोजन है नॉर्मल इनकम और गेन। ये 4 समायोजन हमें लाभ में करना पड़ता है। अगर यदि एडजस्टमेंट में समायोजन में ये दिया है तो एबनॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल इनकम, नॉर्मल इनकम। इसमें सबसे पहला है एबनॉर्मल एक्सपेंस और लॉस। इसको लाभ में क्या करते हैं, जोड़ते हैं। एबनॉर्मल लॉस का मतलब असामान्य हानि और व्यय, मतलब ऐसा व्यय और हानि जो बार बार ना हो। इसका संबंध व्यापार से है लेकिन वो लाभ एबनॉर्मल हानि या व्यय किसी विशेष वर्ष में हुआ, प्रत्येक वर्ष नहीं हुआ। ऐसे एक्सपेंस और लॉस को असामान्य हानि या असामान्य व्यय कहते हैं। जैसे आग द्वारा हानि, चोरी द्वारा हानि, भूकंप द्वारा हानि इत्यादि। अगर ऐसी हानि दी होगी या ऐसा व्यय दिया होगा जो बार बार ना हो, ऐसे व्यय या हानि को शुद्ध लाभ में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। दूसरा नॉर्मल एक्सपेंस और लॉस, इसको शुद्ध लाभ में से घटा देते हैं। जैसे अग्नि विमा प्रीमियम, व्यवसाय के स्वामी और साझेदार का पारिश्रमिक इत्यादि।
तीसरा एबनॉर्मल इनकम और गेन, मतलब ऐसे इनकम और गेन जो व्यापार की आय नहीं है परंतु शुद्ध लाभ में जुड़ी है। ऐसी आय को या लाभ को प्रॉफिट में से घटाते हैं। एबनॉर्मल इनकम और गेन को प्रॉफिट में से घटा देते हैं, जैसे लॉटरी से आय, संपत्ति के अस्थायी संपत्तियों के विक्रय से आय, विनियोग के विक्रय से आय, विनियोग पर प्राप्त ब्याज, लाभांश प्राप्त किया इत्यादि। और चौथा एबनॉर्मल इनकम और गेन अगर दिया होगा तो इसको शुद्ध लाभ में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो ये 4 समायोजन हमको कभी कभी शुद्ध लाभ में करने पड़ते हैं। ये समायोजन या तो हम औसत लाभ में, अगर ये प्रत्येक वर्ष का है तो इसको औसत लाभ से भी कर सकते हैं, और यदि किसी विशेष वर्ष का है तो इसको उस वर्ष के लाभ में जोड़ते या घटाते हैं। एबनॉर्मल लॉस और एक्सपेंस को प्लस करते हैं, नॉर्मल एक्सपेंस और लॉस को माइनस करते हैं, एबनॉर्मल इनकम और गेन को माइनस करते हैं, नॉर्मल इनकम और गेन को प्लस करते हैं। तो ये पहला विधि है औसत लाभ विधि। औसत लाभ विधि को भी हमने कितने भागों में बांटा, 2 भागों में। पहला साधारण औसत लाभ विधि और दूसरा भारित औसत लाभ विधि। तो ये 3 प्रक्रिया जो हम लोग अपनाते हैं वो साधारण औसत लाभ विधि के अंतर्गत अपनाते हैं। दूसरा भारित औसत लाभ विधि, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। भारित औसत लाभ विधि के अंतर्गत ख्याति का मूल्यांकन करने के लिए सबसे पहले हमको भारित औसत लाभ ज्ञात करना पड़ता है। भारित औसत लाभ ज्ञात करते हैं। वेटेड एवरेज प्रॉफिट बराबर होता है, भारित औसत लाभ बराबर होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टोटल ऑफ वेट्स। टोटल ऑफ प्रोडक्ट को टोटल ऑफ वेट से भाग देते हैं। टोटल ऑफ प्रोडक्ट इक्वल टू होता है प्रॉफिट इनटू वेट। प्रॉफिट टू वेट से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारे पास क्या आता है, प्रोडक्ट और वेटेड एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेट। वेट का मतलब हुआ प्रॉफिट को, जिसके प्रॉफिट कम है साल 1 वेट देते हैं, उससे ज़्यादा प्रॉफिट है तो 2, फिर उससे ज़्यादा प्रॉफिट है तो उसको 3। इस तरह से हर साल प्रॉफिट को रैंक दिया जाता है। कम प्रॉफिट को 1, उससे ज़्यादा को 2, उससे ज़्यादा को 3, उससे ज़्यादा को 4। फिर प्रॉफिट और वेट का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, प्रोडक्ट। और सारे प्रोडक्ट को जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है, टोटल ऑफ प्रोडक्ट। और जो भी वेट हमने दिया उन सबको अगर जोड़ दें तो उसको क्या करते हैं, टोटल ऑफ वेट। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू होता है टोटल ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट्स। और इसके पश्चात ख्याति का मूल्य ज्ञात करते हैं। गुडविल इक्वल टू होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। तो ये औसत लाभ विधि के अंतर्गत ख्याति का मूल्य ज्ञात किया जाता है। पहला साधारण औसत लाभ विधि और दूसरा भारित औसत लाभ विधि। तो हमने देखा ख्याति के मूल्यांकन की कितनी विधियां हैं, 4 विधियां हैं, जिसमें सबसे पहला है औसत लाभ विधि, दूसरा अधिलाभ विधि, तीसरा पूंजीकरण विधि, चौथा वार्षिक वृद्धि पद्धति। सबसे पहला है औसत लाभ विधि। एवरेज प्रॉफिट मेथड को हम लोग 2 भागों में बांटते हैं, साधारण औसत लाभ विधि और दूसरा भारित औसत लाभ विधि। पहला है साधारण औसत लाभ विधि। इस विधि के अंतर्गत ख्याति का मूल्य ज्ञात करने के लिए 3 प्रक्रिया अपनाते हैं। सबसे पहले कुल लाभ ज्ञात करते हैं, फिर औसत लाभ ज्ञात करते हैं और फिर ख्याति का मूल्य ज्ञात करते हैं, जिसमें सबसे पहले है कुल लाभ। कुल लाभ ज्ञात करने के लिए जितने भी वर्षों का लाभ दिया होगा उन सबको जोड़ देंगे और यदि हानि की होगी तो उसको क्या करते हैं, घटा देते हैं। इसके पश्चात औसत लाभ ज्ञात करते हैं। एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू होता है टोटल प्रॉफिट बटे नंबर ऑफ ईयर्स। और लास्ट ख्याति का मूल्य ज्ञात करते हैं। गुडविल इक्वल टू होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। लेकिन कभी कभी हमको लाभ में क्या करना पड़ता है, कुछ समायोजन करने पड़ते हैं और ये समायोजन जो है वो 4 है। एबनॉर्मल लॉस और एक्सपेंस, असामान्य हानि और व्यय,
इसको शुद्ध लाभ में जोड़ते हैं, नॉर्मल एक्सपेंस और लॉस इसको शुद्ध लाभ में से घटाते हैं, एबनॉर्मल इनकम और गेन को माइनस करते हैं, नॉर्मल इनकम और गेन को प्लस करते हैं। तो ये 4 समायोजन करने पड़ते हैं, जिसमें सबसे पहला एबनॉर्मल लॉस और एक्सपेंस का मतलब जो व्यापार को सामान्य में या सामान्य हानि नहीं है, जैसे लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय एक्सीडेंट एक्सेट्रा। नॉर्मल एक्सपेंस और लॉस को जो व्यापार का सामान्य है लेकिन लाभ में से उसको घटाया नहीं गया, ऐसे व्यय और हानि को शुद्ध लाभ में से घटा देते हैं, जैसे स्वामी और साझेदार का पारिश्रमिक, अग्नि बीमा प्रीमियम इत्यादि। एबनॉर्मल इनकम और गेन असामान्य हानि या लाभ जो व्यापार की सामान्य आय नहीं है, ऐसी आय को या ऐसे लाभ को शुद्ध लाभ में से घटाते हैं, जैसे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड, विनिंग फ्रॉम लॉटरी एक्सेट्रा। और लास्ट एबनॉर्मल नॉर्मल इनकम और गेन इसको शुद्ध लाभ में जोड़ते हैं। तो ये पहला विधि आपको हो गया साधारण औसत लाभ विधि। दूसरा भारित औसत लाभ विधि। भारित औसत लाभ विधि के अंतर्गत ख्याति का मूल्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, भारित औसत लाभ निकालते हैं। वेटेड एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू होता है टोटल ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टोटल ऑफ वेट। प्रोडक्ट इक्वल टू होता है प्रॉफिट इनटू वेट। वेट का मतलब क्या हुआ कि लाभ को रैंक देना, जिसकी प्रॉफिट कम है उसको 1 वेट, जिसकी प्रॉफिट से ज़्यादा है उसको 2 वेट, जिसकी उससे ज़्यादा है उसको 3 वेट। इस तरह से प्रॉफिट को हम लोग क्या करते हैं, रैंक प्रोवाइड करते हैं। फिर प्रॉफिट और वेट का क्या किया जाता है, मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या आता है, प्रोडक्ट आता है। फिर सारे प्रोडक्ट को जोड़ लेते हैं, सारे वेट को जोड़ लेते हैं, सारे प्रोडक्ट के टोटल को टोटल ऑफ वेट से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। और लास्ट में क्या निकालते हैं, ख्याति का मूल्य गुडविल इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। अब दूसरी विधि जो है वह है सुपर प्रॉफिट मेथड, अधिलाभ विधि। सुपर प्रॉफिट मेथड सुपर प्रॉफिट का मतलब होता है यदि कोई फर्म किसी अन्य फर्म की तुलना में जो ज़्यादा लाभ कमाती है, तो जितना ज़्यादा लाभ एक फर्म अन्य फर्म की तुलना में कमाती है, उस अतिरिक्त लाभ को हम लोग क्या कहते हैं, सुपर प्रॉफिट कहते हैं। सुपर प्रॉफिट विधि के अंतर्गत अधिलाभ विधि के अंतर्गत ख्याति का मूल्यांकन करने के लिए निम्न प्रक्रिया अपनाते हैं। सबसे पहले हम लोग एवरेज प्रॉफिट मेथड की तरह क्या निकालते हैं, एवरेज प्रॉफिट ज्ञात करते हैं। सबसे पहले औसत लाभ विधि की तरह इस विधि में भी क्या ज्ञात किया जाता है, औसत लाभ ज्ञात करते हैं। सबसे पहले क्या निकालते हैं, औसत लाभ निकालते हैं। दूसरा नॉर्मल प्रॉफिट ज्ञात करते हैं। तीसरा सुपर प्रॉफिट निकालते हैं और चौथा गुडविल का मूल्य ज्ञात करते हैं। तो ये 4 प्रक्रिया से हम लोग अधिलाभ विधि के अंतर्गत ख्याति का मूल्य ज्ञात करते हैं। पहला सबसे पहले क्या निकालते हैं, औसत लाभ विधि की तरह औसत लाभ निकालते हैं। तो सुपर प्रॉफिट मेथड के अंतर्गत ख्याति का मूल्यांकन करने के लिए सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना होता है, एवरेज प्रॉफिट निकालना है। एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए जितने भी वर्षों का लाभ दिया होता है उन सबको जोड़ते हैं और यदि हानि दी होती है उसको घटा देते हैं, जिससे हमको क्या पता चलता है, टोटल प्रॉफिट। और फिर एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ईयर। जितने भी वर्षों का लाभ और हानि दिया होता है उतने वर्षों की संख्या से क्या करते हैं, भाग दे देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाता है, एवरेज प्रॉफिट आता है। दूसरा जो है वो नॉर्मल प्रॉफिट ज्ञात करता है। नॉर्मल प्रॉफिट ज्ञात करने के लिए जो फार्मूला होता है नॉर्मल प्रॉफिट का वो है कैपिटल एम्प्लॉयड विनियोजित पूंजी इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। विनियोजित पूंजी कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, लाभ की सामान्य प्रत्याय दर, इसके इनटू करके हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट ज्ञात करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये अमाउंट अगर हम कहीं और इन्वेस्ट करते हैं तो कितना वहां से हमको लाभ की प्राप्ति होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं। और तीसरा सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इक्वल टू होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस
एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। औसत लाभ में से सामान्य लाभ को घटा देते हैं हम, तो क्या आता है? सुपर प्रॉफिट। और चौथा स्टेज जो है वो है गुडविल। गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज। तो ये चार विधि अपनाकर, चार प्रक्रिया से हम लोग अधिलाभ विधि के अंतर्गत ख्याति का मूल्य ज्ञात करते हैं। ये चार प्रक्रिया क्या है? सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट ज्ञात करना है, एवरेज प्रॉफिट बराबर टोटल प्रॉफिट बटे नंबर ऑफ ईयर्स। दूसरा नॉर्मल प्रॉफिट ज्ञात करना, नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तीसरा सुपर प्रॉफिट निकालना, सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। और चौथा गुडविल, गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। अब तीसरी विधि पूंजीकरण विधि, कैपिटलाइजेशन। पूंजीकरण विधि के अंतर्गत ख्याति का मूल्य दो तरीके से ज्ञात करते हैं। पहला औसत लाभ की पूंजीकरण विधि, और दूसरा अधिलाभ की पूंजीकरण विधि। तो पूंजीकरण विधि के अंतर्गत ख्याति का मूल्य दो तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। पहला औसत लाभ की पूंजीकरण विधि के द्वारा, दूसरा अधिलाभ की पूंजीकरण विधि के द्वारा। पहला औसत लाभ की पूंजीकरण विधि। औसत लाभ की पूंजीकरण विधि के अंतर्गत ख्याति का मूल्य ज्ञात करने के लिए दो प्रक्रिया है। सबसे पहले क्या ज्ञात करते हैं? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। इसके लिए फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो औसत लाभ की पूंजीकरण विधि के अंतर्गत ख्याति का मूल्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। और दूसरा हम लोग क्या निकाल रहे हैं? गुडविल। गुडविल इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ये पहला विधि हो गया औसत लाभ की पूंजीकरण विधि। दूसरा अधिलाभ की पूंजीकरण विधि। अधिलाभ की पूंजीकरण विधि के अंतर्गत ख्याति का मूल्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग सुपर प्रॉफिट मेथड की तरह क्या ज्ञात करते हैं? सुपर प्रॉफिट निकालते हैं। तो सबसे पहले सुपर प्रॉफिट ज्ञात करते हैं। सुपर प्रॉफिट ज्ञात करने के लिए वही तीन प्रक्रिया। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, फिर नॉर्मल प्रॉफिट, फिर सुपर प्रॉफिट। और इसके पश्चात अधिलाभ विधि के अंतर्गत सुपर प्रॉफिट निकालने के बाद ख्याति का मूल्य ज्ञात करते हैं। तो अधिलाभ की पूंजीकरण विधि के अंतर्गत गुडविल इक्वल टू होता है सुपर प्रॉफिट
नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो ये दो तरीके से हम लोग पूंजीकरण विधि के अंतर्गत ख्याति का मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। पहला औसत लाभ की पूंजीकरण विधि और दूसरा अधिलाभ की पूंजीकरण विधि। औसत लाभ की पूंजीकरण विधि कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न और गुडविल इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल इनकर्ड। और दूसरा अधिलाभ की पूंजीकरण विधि। अधिलाभ की पूंजीकरण विधि के अंतर्गत गुडविल निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, सुपर प्रॉफिट निकालते हैं और सुपर प्रॉफिट निकालने के बाद ख्याति का मूल्य ज्ञात करते हैं। सुपर प्रॉफिट उसी तरह से निकालेंगे जैसे सुपर प्रॉफिट मेथड के अंतर्गत सुपर प्रॉफिट ज्ञात करते हैं और उसके पश्चात गुडविल का मूल्य ज्ञात करते हैं। गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। और चौथी विधि जो है वो है वार्षिक वृद्धि पद्धति या वार्षिक वृद्धि विधि। वार्षिक वृद्धि विधि के अंतर्गत ख्याति का मूल्यांकन करने के लिए इस विधि में भी सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, सुपर प्रॉफिट ज्ञात करते हैं। तो सुपर एन्युटी मेथड वार्षिक वृद्धि पद्धति के अंतर्गत भी ख्याति का मूल्यांकन करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, सुपर प्रॉफिट ज्ञात करते हैं। जैसे सुपर प्रॉफिट मेथड के अंतर्गत सुपर प्रॉफिट निकालते हैं उसी तरह वार्षिक वृद्धि पद्धति के अंतर्गत भी ख्याति का मूल्यांकन करने के लिए सबसे पहले हम लोग सुपर प्रॉफिट मेथड की तरह सुपर प्रॉफिट निकालते हैं। और दूसरा जो है सेकेंड चीज जो है वो है गुडविल का मूल्य ज्ञात करना। इसके पश्चात हम लोग ख्याति का मूल्य ज्ञात करते हैं। ख्याति का मूल्य ज्ञात करने के लिए इसमें दो चीजें हैं। यदि एन्युटी वैल्यू 1 रुपये से कम हो, यदि एन्युटी वैल्यू ₹1 से कम हो तो ख्याति का मूल्य जो गुडविल होता है, गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एन्युटी वैल्यू। सुपर प्रॉफिट को एन्युटी वैल्यू से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास ख्याति का मूल्य आ जाता है। और यदि दूसरा जो है, और यदि एन्युटी वैल्यू 1 रुपये से ज्यादा हो, यदि एन्युटी वैल्यू ₹1 से अधिक हो तो गुडविल इक्वल टू होता है सुपर प्रॉफिट इनटू, इसमें 1 रुपये से अधिक करके गुडविल करते हैं और 1 रुपये से अगर कम है एन्युटी वैल्यू से भाग देते हैं। तो ये है ख्याति के मूल्यांकन की विधियां। ये 4 विधियां आज हमने देखा। 4 विधियों से हम लोग ख्याति का मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले जो था वो है 4 विधियां हैं ख्याति के मूल्यांकन के, औसत लाभ विधि, अधिलाभ विधि, पूंजीकरण विधि, वार्षिक वृद्धि पद्धति। औसत लाभ विधि में 2 तरीके से ख्याति का मूल्य ज्ञात करते हैं, पहले साधारण औसत लाभ विधि और दूसरा भारित औसत लाभ विधि। फिर अधिलाभ विधि के अंतर्गत गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। पूंजीकरण विधि के अंतर्गत भी हम ख्याति का मूल्य 2 तरह से निकाल सकते हैं, पहला औसत लाभ की पूंजीकरण विधि और दूसरा अधिलाभ की पूंजीकरण विधि। और चौथा वार्षिक वृद्धि पद्धति के अंतर्गत भी ख्याति का मूल्य ज्ञात करने के लिए 2 तरीके हैं, यदि वार्षिक वृद्धि 1 रुपये से कम हो और यदि वार्षिक वृद्धि 1 रुपये से ज्यादा हो। यदि वार्षिक वृद्धि 1 रुपये से कम है तो गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एन्युटी वैल्यू, और यदि वार्षिक वृद्धि 1 रुपये से अधिक है तो गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू एन्युटी वैल्यू। तो ये 4 तरीके से ख्याति का मूल्य आप ज्ञात कर सकते हैं। इसके साथ ही ये चैप्टर समाप्त हो गया। कल इसके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए